नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया कक्षा 9वीं का व्याकरण का एक नया विषय लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, आज हम शब्द विचार के विषय में समझने वाले हैं। शब्द किसे कहते हैं ये आप जानते ही हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है और यही शब्द जब पद के रूप में प्रयुक्त होता है अर्थात वाक्य में प्रयोग होता है तब वह पद कहलाता है। छात्रों, शब्दों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। उन्हें उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर विभक्त किया जाता है। आज हम अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है उससे थोड़ा समझेंगे। छात्रों, अर्थ के आधार पर वाक्य को दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों में भी अनेकों प्रकार सम्मिलित हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द, एकार्थक शब्द तथा अनेकार्थक शब्द। छात्रों, कक्षा 9वीं में हुए बदलाव के अनुसार इस वर्ष अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में से 3 प्रकारों का अध्ययन हमें करना है। पहला प्रकार है पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द और तीसरा श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ने जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है? पर्यायवाची यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। पहला है पर्याय और दूसरा है वाची। पर्याय का अर्थ होता है समान, के जैसा प्रतीत होने वाला, और वाची बोला जाने वाला। अर्थात पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या होगी कि जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसे समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। इसे प्रति शब्द भी कहा जाता है। विभिन्न स्थितियों के अनुसार भाषा में इन समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और ये भाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसलिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी को यदि हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो जिन शब्दों के अर्थ में हमें समानता प्रतीत होती है लेकिन इनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए हम कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण देखते हैं। पहला शब्द है सूर्य। सूर्य के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, सविता। यदि मुझे कहना है कि सूर्योदय हो गया है तो मैं यह नहीं कह सकती कि सविता का उदय हो गया है। मैं यह नहीं कह सकती कि भास्कर का उदय हो गया है। अर्थात हमें उपयुक्त वाक्य में उपयुक्त शब्द ही भरना होता है। अगला एक उदाहरण देखते हैं जो कि है अंबर। अंबर के लिए विभिन्न पर्यायवाची शब्द हैं आसमान, गगन, आकाश, नभ, व्योम। उसी प्रकार से अगला शब्द है जल। जल के लिए विभिन्न पर्यायवाची शब्द यदि हम देखें तो वे हैं पानी, अम्बु, नीर, सलील, वारी, तोय। उसी प्रकार से अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष के लिए पर्यायवाची शब्द हैं तरु, विटप, पेड़, द्रुम, महीरुह। विभिन्न प्रकार के शब्दों के
अनेक पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। पक्षी का यदि हम पर्यायवाची शब्द ढूंढें तो विहग, खग, पंछी, द्विज, विहंग, पखी, इन विभिन्न नामों से पक्षी को पुकारा जाता है। हम कुछ शब्दों के उदाहरण भी आपको हल करने के लिए दे रहे हैं। उनमें अग्नि, घर, दिन, पुत्र, पुष्प, बदन, दुख, चांद। आपको इन सभी शब्दों के कम से कम 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। छात्रों, उम्मीद है कि पर्यायवाची शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। साथ ही मुख्य रूप से मैं यह भी बताना चाहूँगी कि इन पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करते समय जब आप स्पर्श पुस्तक के पाठ पढ़ रहे हैं तो उन स्पर्श पुस्तक के पाठों के पीछे जो भाषा ज्ञान दिया गया है उनमें दिए हुए पर्यायवाची शब्दों का मुख्य रूप से अभ्यास करें। उम्मीद है आपको पर्यायवाची शब्द समझ आ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं रुकते हैं और अगली तासिका में देखेंगे विलोम शब्द। तब तक के लिए धन्यवाद।